हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिमालय की। हिमालय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा, पीसीएस लेवल का हो या फिर अदर ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम हो या कोई छोटा एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो चलिए हम इसका थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे जिससे हमारी छोटी बड़ी चीज़ सभी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी इसके 4 भाग हैं देखे जाए तो इसका जो सबसे पहला भाग है वो कहलाता है ट्रांस या पार हिमालय। दूसरा जो भाग है इसका कहते हैं उसे बृहद या सर्वोच्च या फिर ग्रेटर हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। और जो तीसरा नंबर का पॉइंट है वो है मध्य या लघु हिमालय, यानी कि तीसरा हिमालय जो कहा जाता है, तीसरा भाग जो है वो है मध्य या लघु हिमालय। और फिर फोर्थ पॉइंट है इसका शिवालिक हिमालय। इसको ये जो चौथा पॉइंट है हमारा शिवालिक हिमालय, इसे नया हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हिमालय हमारा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं इसमें। तो उत्तर भारत में मानसून को सक्रिय करने में हिमालय का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि ये मानसून को सक्रिय करता है, ये हवाओं को रोककर उन्हें संघनित करता है। ये संघनित करता है हवाओं को, जिससे हमारी वर्षा होती है, ऊपर बादल बनते हैं, वर्षा होती है, जिस कारण से आयुर्वेद का आधार है हिमालय, यानी कि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनसे आयुर्वेद में मदद मिलते हैं इलाज करने में, रोगों की रोकथाम करने में। और सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट जिसे बोलते हैं, वह भी कारगिल की रायसीन पहाड़ियों में मिलता है। इसमें कोयला भी मिलता है और बहुत सारे से खनिज भी हैं इसमें जो हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से, और वनस्पतियों का भी योगदान है। और ये एक प्रहरी के रूप में काम करता है हमारा, तो ये इसकी महत्वपूर्णता है। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। देखिए मैंने ये मैप बनाया, आप देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए आपने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय, फर्स्ट पॉइंट है इसका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या है? जो ट्रांस हिमालय है वह हमारे, ये देखिए ये मैप जो है ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रांस हिमालय ये इसका सबसे ऊपरी भाग है हिमालय का, यानी कि ये हिमालय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हिमालय से सबके पार का भाग है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय बोला जाता है या फिर पार हिमालय, यानी कि ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय से पहले का भाग है, पार का भाग है। ये देखिए सबसे पहली लाइन आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा और जूम करती हूँ। ये देखिए ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहलाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे पहले हम। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है वो पूरी तरह से, ये है हमारा ट्रांस हिमालय यहाँ से यहाँ तक। तो ट्रांस हिमालय जो है वह पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है पूरी तरीके से। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च जो पर्वत श्रेणी है वह है इसकी काराकोरम है। काराकोरम देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित है इसका काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम श्रेणी जो है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर बनाई है, थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। और ये देखिए ये वाली पॉइंट जो है ये आपको पूरी दिख रही होगी, ये काराकोरम श्रेणी है। और इस काराकोरम श्रेणी पर K2 जो भारत की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, इसे गॉडविन आस्टीन भी बोलते हैं, ये जो है काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, ठीक है। और इसके बाद यानी कि काराकोरम के दक्षिण में एक और चोटी है, श्रेणी है, जिसे बोला जाता है लद्दाख। देखिए ये मैंने इससे सिंबल लाइन दे दिया है, जैसे कि K से काराकोरम, L से लद्दाख और J से जॉस्कर।
तो काराकोरम के दक्षिण में जो है वो लद्दाख है। तो ये बीच में बनाइए आप, देखिए आपने, ये देखिए ये जो बीच वाली पॉइंट है ये मैंने लद्दाख को सिम्प्लीफाई किया है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये लद्दाख है। और लद्दाख पे एक चोटी और है, ये देखिए यहाँ पे रेड कलर से मैंने डिफाइन किया है, राकापोशी, जिसे राकापोशी शिखर कहते हैं। और ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है बड़े एग्जाम में। राकापोशी जो है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो ठीक है, ये लद्दाख हो गया आपका क्लियर। और देखिए अब ये सबसे नीचे यानी कि लद्दाख और काराकोरम दोनों के ही दक्षिण में, यानी लद्दाख के भी दक्षिण में जो है तीसरी पर्वत श्रेणी जो है वो है जोस्कर बोला जाता है इसे। ये देखिए जोस्कर है ये, ठीक है। और ये जो काराकोरम है, काराकोरम और लद्दाख इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है। कौन सी नदी है ये? देखिए मैंने डिफाइन किया है, ये रेड कलर की बनाई है मैंने यहाँ पे, ये ऐसे निकल रही है यहाँ पे। इसको बोलते हैं श्योक नदी। देखिए श्योक नदी रेड कलर से बनाई है मैंने ये, इसको बोलते हैं श्योक नदी। काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है ये, ठीक है। अब लद्दाख और जोस्कर के बारे में बात करते हैं हम। लद्दाख और जोस्कर के बीच में बहती है हमारी सिंधु नदी। देखिए यहाँ से निकल के जा रही है, ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं आप। सिंधु नदी की सहायक नदी ही श्योक नदी है, यानी श्योक नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। और ये सिंधु नदी तिब्बत पठार के चोमालुंगमंग ग्लेशियर से निकलती हुई और लद्दाख और जोस्कर के बीच में बहती हुई ये यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। और ये श्योक नदी ये काराकोरम और लद्दाख से निकलती हुई उनके बीच से जाती हुई ये श्योक नदी जो है सिंधु में मिल जाती है। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके ये, ठीक है। राकापोशी तीव्र ढाल वाली चोटी है। काराकोरम श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर इसमें ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम जो है। और जो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। K4 हमारा काराकोरम है, L4 लद्दाख, J4 जोस्कर है, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे आपके ये सब। ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा सा ओरल जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो थोड़ा सा ओरल देखते हैं इसे कि ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ लद्दाख, काराकोरम और जोस्कर है। इसका निर्माण तेथिस सागर से नहीं हुआ है। देखिए तेथिस सागर से क्या मतलब है? देखिए जो वृहद हिमालय है उसका निर्माण तेथिस सागर से हुआ था, लेकिन ट्रांस हिमालय जो है उसका निर्माण तेथिस सागर से नहीं हुआ है। उसका जो निर्माण है वो यूरेशियन प्लेट जो है उससे हुआ है। और ये सबसे प्राचीन हिमालय है, यानी ये प्राचीन काल में बन गया था, ये हिमालय का भाग नहीं है। अब आप ये लाइन देखिए इसकी, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। देखिए सियाचिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा सियाचिन पर कम से कम मैं बताऊं तो -50 डिग्री तक का तापमान भी वहाँ पर होता है। -50 की बात कर रही हूँ मैं। तो ये ग्लेशियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पर 4 ग्लेशियर हैं जिनके नाम है सियाचिन, हिस्पर, बोल्टोरो और ब्याफो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है वह पूर्व में तिब्बत तक हो चुका है, यानी तिब्बत तक पूर्व में हो चुका है इसका विस्तार। काराकोरम श्रेणी का विस्तार तिब्बत तक हो चुका है। ट्रांस हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ था, मैं बता चुकी हूँ। और ये प्राचीन हिमालय है, यानी कि ये प्राचीन भाग है, ये प्राचीन काल में ही बन गया था। इसका निर्माण तेथिस सागर से नहीं हुआ है। और यहाँ हिमच्छादन यानी कि सालों साल यहाँ पर ये जो एरिया है इसका ये बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ भी
नहीं पाई जाती हैं। देखिए आपने देखा होगा सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ पर सालों साल बर्फ़ रहती है, वहाँ पे हमारे आर्मी के लोग भी रहते हैं, सेना रहती है, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ इसे। देखिए जैसे मान लीजिए पर्वत श्रेणी है, ये काराकोरम भाग हो गया, ठीक है। ये होगी लद्दाख श्रेणी दूसरे नंबर पर, और तीसरी हमारी जोस्कर। उत्तरी हिमालय की ये जो है सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी, और ये कहाँ पर है सब? ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा आप, जम्मू में है। और देखिए ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया जिससे आप याद रख सकते हैं। देखिए काराकोरम श्रेणी और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी है? श्योक नदी, श्योक नदी है। और लद्दाख और जोस्कर के बीच में है सिंधु नदी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी भी कहते हैं, और काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख के दक्षिण में जोस्कर श्रेणी है, मैं बता चुकी हूँ। सिंधु नदी के दाईं तरफ लेह है, श्योक सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए मैंने हिमालय के 4 भाग बताए थे, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, थर्ड पॉइंट, और शिवालिक हिमालय। तो इसमें देखिए ये पार हिमालय को मैं पूरा बता चुकी हूँ, जितना महत्वपूर्ण है उतना मैं सब बता चुकी हूँ, ठीक है। बात करते हैं अब हम ये जो हिमालय है इनके बीच के एरिया की, कि इसके बीच के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है। अब जैसे आप मान लीजिए ये पार हिमालय है, उसके नीचे बृहद हिमालय है रेड कलर से, और ये है लघु हिमालय जिसे ग्रीन से डिफाइन किया है मैंने, शिवालिक हिमालय ये ब्लैक से डिफाइन किया है, ठीक है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको भी कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। वो क्या है? देखिए पार हिमालय और बृहद हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है वह सचर जोन कहलाता है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पार हिमालय बृहद हिमालय से किस जोन के द्वारा अलग होता है, तो उसको बोलेंगे या तो इंडो सागपो करके नाम आ सकता है या फिर सचर जोन, ठीक है, याद रखेंगे। या तो अलग होना पूछ सकता है या वो फिर बीच का क्षेत्र पूछ सकता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, या फिर वो दोनों किस तरह से अलग होते हैं, किस जोन के द्वारा अलग होते हैं। तो मेन स्ट्रेटल थ्रस्ट भी बोला जाता है इसे, ठीक है। ये दोनों बृहद हिमालय लघु हिमालय इसके द्वारा अलग होते हैं, या फिर ये इन दोनों के बीच का क्षेत्र यह कहलाता है, ठीक है। अब है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, या फिर दोनों के बीच का क्षेत्र ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। आप देखिए क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ इस तरह से आकृति है हमारे मैप में हिमालय की, इस तरह से ये इस तरह से मोड़ है इसमें। सबसे ऊपर का हमारा ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है, उसके नीचे बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे का जो है हमारा शिवालिक हिमालय है, ये नवीनतम हिमालय भी कहलाया जाता है, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय हमारा पूरी तरह से कवर हो गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे हिमालय यानी कि इसके सेकंड भाग की, बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय क्या था, इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ऐसे ऐसे नीचे की साइड था प्रायद्वीपीय भारत, इसके उत्तर में कह रहे हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, और यूरेशियन प्लेट जो थी वो यहाँ पर थी। प्रायद्वीपीय भारत के तो उत्तर में यानी कि ऊपर की साइड, और यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में यानी कि नीचे की साइड तिथि सागर था, ठीक है। इसके बीच में हमारा क्या था,
टेथिस सागर। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, वहाँ लंबे समय से नदियों द्वारा अवसाद जमा किया गया। अवसाद जानते हैं क्या होता है? अवसाद होता है जो नदियों द्वारा बालू के कण, मिट्टी या जमाव जो लाया जाता है वो धीरे धीरे टेथिस सागर में जमा होता चला गया। अब वो जिस तरह से जमा हो रहा था तो उसने एक चट्टान का रूप ले लिया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, चट्टान का रूप ले लिया। तो जब टेथिस सागर मलबे से भर गया, यानी कि इसमें मलबा जमा होता गया, तो फिर वह प्रायद्वीप भारत जो है, प्रायद्वीप भारत उत्तर की ओर खिसका। जब वो उत्तर की ओर खिसका तो टेथिस सागर जो चट्टान थी उसमें वलन पड़ गया, यानी कि मोड़दार हो गया वो, तो जिससे हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। यानी कि हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं कौन सी, ये देखिए आप, जब ये अवसाद से भर गया कुछ इस तरह की चट्टान का रूप ले लिया उसने। ठीक है, जब चट्टान का रूप लिया तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये थोड़ा ऊपर खिसका, ऊपर की ओर खिसका, तो इसमें वलन पड़ गया, यानी कि फॉल्ट आ गया बीच में। ठीक है, तो इसमें ये मोड़दार हो गया, यानी कि वलन पड़ गया इसमें। तो इस तरह से हमारे जो है तीनों श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या, हिमालय की तीनों श्रेणियां कौन सी कही गई हैं फिर? बृहद, फिर है मध्य हिमालय, यानी कि फिर है शिवालिक। जो ट्रांस हिमालय है वो हमारा इसका भाग नहीं है, उसका जो निर्माण है वो ट्रांस हिमालय से नहीं हुआ है। उसका जो निर्माण है वो ये वाली जो यूरेशियन प्लेट थी इससे निर्माण हुआ है उसका, तो टेथिस सागर से उसका निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, अब बृहद हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं डायग्राम से, मैप से। ठीक है, बृहद हिमालय जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिमालय के अंदर, और दुनिया की लगभग 10 चोटियाँ बृहद हिमालय पर ही हैं। तो बृहद हिमालय हमारा इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चोटियाँ अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से लाइन बनाई हुई है, रेड कलर देखिए आप, इस पर बहुत सारी चोटियाँ बनाई हुई हैं मैंने, पर्वत। ये बृहद हिमालय है, और ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, जिसके बारे में मैं आपको सब बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं बृहद हिमालय की, और मैं बता चुकी हूँ। तो बृहद हिमालय के सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पश्चिम का जो पर्वत है वह है नंगा पर्वत कहलाता है, या इसे नांगा पर्वत भी बोलते हैं। तो सबसे बृहद हिमालय का जो पश्चिम का पर्वत है, यानी कि चोटी जो है वो क्या कहलाती है? नंगा पर्वत। ठीक है, और ये अब आप पूर्व में आइए, सबसे पूर्व की चोटी क्या कहलाती है बृहद हिमालय में? ये देखिए, ये बृहद हिमालय यहाँ पे खत्म होके इधर को जा रहा है। ये यहाँ पर सिक्किम है, इधर के एरिया में सिक्किम है, सॉरी इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा अलग है, यानी यहाँ पर तिब्बत का भाग आ जाता है यहाँ पर, तो ये तिब्बत में लगता है। ये यहाँ पर क्या है? नामचा बरवा। देखिए आप, नामचा बरवा नाम है इसका। ठीक है, नामचा बरवा। और इसके ऊपर, बृहद हिमालय के ऊपर लगभग दुनिया की 10 चोटियाँ इसी पर निर्मित है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए देखिए, नामचा बरवा के पश्चिम में, यानी कि इधर की ओर कौन सी चोटियाँ हैं? ये इधर से देख बात कर रहे हैं हम, पूर्व से पश्चिम जाते हुए। तो सबसे पहली चोटी कौन सी आती है हमारी? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, और ये भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा के पश्चिम में कौन सी चोटी है? मकालू। ये श्रेणियाँ नहीं है, ये पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो ध्यान रखिएगा, श्रेणियाँ नहीं है ये। फिर इसके पश्चिम में है, कंचनजंगा के पश्चिम में है मकालू। मकालू पर्वत है इसके पश्चिम में। अब मकालू के बराबर में, यानी कि इसके पश्चिम में कौन सी चोटी है?
माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है। और ये मकालू और मंशालू के बीच में है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट किन दो पर्वतों के बीच में है, तो मकालू और मंशालू। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट के पूर्व में कौन से पर्वत हैं, यानी कि मकालू है, और या फिर पश्चिम में कौन सा है, तो मंशालू है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो मंशालू है। तो इस तरह से इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, पूर्व से पश्चिम तक या फिर पश्चिम से पूर्व तक, ठीक है। हम देखिए, मैं पीसेस से लेके छोटे पेपर या छोटे से लेके बड़े पेपर सभी के लिए बता रही हूँ, सभी से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ताकि हम बड़े पेपर की तैयारी के लिए भी इसे समझ पाएँ, ठीक है। ये चारों जो पर्वत हैं हमारे क्लियर हो चुके हैं, किस किस तरह से कहाँ अवस्थित है इनकी, ठीक है। अब हम ये देखिए 1 2 3 4 4 ये हो चुके हैं। आगे के चारों हम और देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो मंशालू हैं इसके बराबर में, यानी इसके और पश्चिम में कौन सी पर्वत है, हमारा अन्नपूर्णा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये अन्नपूर्णा, इसे याद रखेंगे। अन्नपूर्णा की अवस्थिति है इसके बाद। फिर इसके बराबर में देखिए कौन सा आता है, हमारा धौलागिरी। ये धौलागिरी पर्वत है, ये इसके जस्ट बराबर में है ये धौलागिरी, ठीक है, पूछा जाता है ये भी अक्सर। और देखिए ये यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने 4 कुछ चोटियाँ बनाई हैं इस तरह से, देखिए 1 2 3 4। तो इसमें देखिए ये वाला जो है इसे नंदा देवी कहते हैं। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, नंदा देवी शिखर उत्तराखंड की मानी जाती है ये। और ये जो चारों बसे हुए हैं, ये चारों चोटियाँ जो हैं, ये चारों पर्वत जो हैं, ये उत्तराखंड में हैं, तो इसलिए मैंने चारों को बनाया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नंदा देवी है और बद्रीनाथ है, क्योंकि अक्षर दर्शन के लिए यहाँ पर जाया जाता है, तो उस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए ये वाला नंदा देवी है, और इससे थोड़ा सा इधर खिसकते हुए, थोड़ा सा पश्चिम जाते हुए ये त्रिशूला पर्वत है यहाँ पे, याद रखिएगा। अक्सर ये वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, उत्तराखंड में है ये चारों, ठीक है। और फिर देखिए ये इसके बराबर में यहाँ पर ये आता है बंदरपुंछ, इसको बंदरपुंछ नाम दिया गया है। और फिर ये सबसे ऊपर ये इधर ये है बद्रीनाथ, इसको बद्रीनाथ कहा जाता है। और ये चारों जो हैं, नंदा देवी, त्रिशूला, बंदरपुंछ और बद्रीनाथ, ये कहाँ पर हैं, चारों उत्तराखंड में है। ये चारों के चारों, नंदा देवी, त्रिशूला, बंदरपुंछ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा बृहद हिमालय जो है उसकी चोटियाँ मैंने आपको बता दी हैं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंशालू, ठीक है। और ये इधर सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, और ये इधर सबसे पूर्व में नामचा बरवा, ठीक है। इस तरह से हमारा बृहद हिमालय ख़त्म होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ओरल पढ़ लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं जो हिमालय के लिए क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो वो पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है ये, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए आप 8,848 मीटर, नेपाल में है ये, सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है, और ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आती है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, लंबाई है इसकी 8,586 मीटर, ठीक है। फोर्थ पर आती है हमारी लोहोत्से, ऊंचाई है 8,511 मीटर, नेपाल में है ये। फिर देखिए मकालू पर्वत के बारे में मैंने बताया आपको, 8,462 मीटर ऊंचाई और नेपाल में स्थित है ये। फिर है धौलागिरी में बता चुकी हूँ, 8,167 मीटर, नेपाल में है ये। फिर है
8,163 मीटर नेपाल में है इसकी अवस्थिति। फिर है नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में 8,125 मीटर पाकिस्तान। देखिए जो नंगा पर्वत है उसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाता है, इसलिए इसकी अवस्थिति पाकिस्तान में कही गई है। अन्नपूर्णा, इसे अन्नपूर्णा भी बोलते हैं, 8,091 मीटर नेपाल, तो उसकी अवस्थिति नेपाल में है। इस तरह से हमारी 10 चोटियाँ, देखिए मैंने इसमें बताई नहीं है लेकिन यहाँ पर हमारी 10 चोटियाँ कवर हो चुकी हैं। देखिए 4 ये हैं, 2 ये हैं और ये 4 ये हैं और 2 ये हैं। ठीक है, इस तरह से ये बीच की बृहद हिमालय के बीच की पूरी 10 चोटियाँ कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। देखिए पॉइंट मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इन पॉइंट में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। नंबर 2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हेर फेर होता है, ध्यान रखेंगे हम कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, K2 है, लेकिन ये हिमालय पर नहीं है। ठीक है, जम्मू में है, कराकोरम श्रेणी पर है, और कराकोरम श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है क्योंकि वो ट्रांस हिमालय में है। नंबर 3 है, भारत में स्थित, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर बोला था भारत की सबसे ऊंची चोटी और यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में स्थित। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा है। अगर भारत में स्थित करके क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर K2 नहीं आएगा, कंचनजंगा आएगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, 4th पॉइंट है इसका, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी पर्वत चोटी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, दूसरी गॉडविन ऑस्टिन है और पहली माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी की चोटी का नाम क्या है? नामचा बरवा है। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्व की चोटी नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पश्चिम की चोटी नंगा पर्वत, बताया मैंने आपको, नंगा पर्वत है। ठीक है, उत्तराखंड में 4 ऊंची चोटियां हैं, मैंने आपको बता दिया है, नंदा देवी, त्रिशूला, बद्रीनाथ तथा बंदरपुंज। ठीक है, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, यानी कि जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर प्रमुख हैं जिसको गंगोत्री और यमुनोत्री कहा जाता है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है, हिमालय के भाग को अफगानिस्तान में किथुर या हिंदू कुश, पाकिस्तान में सुलेमान जिसकी सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है, और म्यांमार में अरेकानयोमा भी कहा जाता है। देखिए हिमालय के जो भाग हिमालय का जो भाग जिस देश में आ जाता है वहाँ पर उसका नाम भी बदल जाता है, कोई किसी नाम से बोलता है और कोई किसी नाम से बोलता है। तो इसी तरह से इसके नाम जो है वो बदल गए। अब अफ़गानिस्तान में किथुर हो गया, हिंदू कुश हो गया, पाकिस्तान में सुलेमान, म्यांमार में अराकान योमा। तो इस तरह से इसके नाम बदल गए हैं, तो नाम भी पूछ लिए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा सब कुछ जो भी मैंने बताया है। क्वेश्चन आते हैं हिमालय से बहुत सारे, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताना ज़रूरी समझा आप सभी को, और इतना काफ़ी है क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करने के लिए हिमालय के बारे में। और इसके जो आगे का पार्ट है यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसकी वीडियो मैं अगले पार्ट में बताऊंगी आपको उसके बारे में। वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, और जो भी जानकारी मैंने दी है हिमालय के बारे में क्वेश्चन आंसर्स कराने के लिए
डायग्राम से इसलिए समझाया ताकि अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट्स क्लियर हो जाएं सभी। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो आपको तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।